अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी हम भारत के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज के नाम याद करने बैठते हैं तो सिर चकरा जाता है। खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम कुछ ऐसी कमाल की मज़ेदार ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनसे ये सारे नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये नाम याद रखना इतना मुश्किल है क्यों। फिर हम एशिया के देशों और दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनकी ट्रिक्स जानेंगे। कुछ और ज़रूरी एक्सरसाइजेज पर भी बात करेंगे और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा ये देखने के लिए कि ट्रिक्स काम कर भी रहे हैं या नहीं। पहला सवाल, आखिर ये मुश्किल है क्यों? देखिए, बात सीधी सी है। इतने सारे नाम हैं अलग अलग देशों के साथ कि कंफ्यूज होना बहुत ही आम बात है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए या जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि धर्म गार्जियन, वज्र प्रहार, एक्यूविरिन ऐसे दर्जनों मुश्किल नामों को बिना बार बार रट्टा मारे कैसे याद रखा जाए? इसका जवाब बहुत सिंपल है, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और विजुअल क्यूज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आते हैं हमारी ट्रिक्स पर और शुरुआत करेंगे एशियाई देशों के साथ होने वाली एक्सरसाइजेस से। यहाँ हम सिंपल वर्ड प्ले से, मतलब शब्दों के खेल से, इन नामों को हमेशा के लिए याद कर लेंगे। सबसे पहले है धर्म गार्जियन, जो भारत और जापान के बीच होती है। अब इसे कैसे याद रखें? सोचिए, जो इंसान धर्म का गार्जियन होगा, उसका रक्षक होगा, क्या वो पान जैसी कोई चीज खाएगा? नहीं ना। और इसी पान से हमें क्या याद रखना है? जापान। सिंपल। अगली एक्सरसाइज है सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच। इसकी ट्रिक और भी मजेदार है। बस इतना सोचिए कि कोई कह रहा है, अरे भाई, सूर्य की किरण को न पाल, जल जाओगे। अब इस न पाल को जरा एक साथ बोलिए, नेपाल। क्या बना? नेपाल। अब बात करते हैं नोमैडिक एलिफेंट की। इसके लिए बस एक तस्वीर दिमाग में बनाइए। एक बड़ा सा हाथी है और उसे बहुत सारी गोलियां लगी हैं। अब गोलियां शब्द पर ध्यान दीजिए। गोलियां, इससे मिलता जुलता देश कौन सा है? बिल्कुल सही, मंगोलिया। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेस तो इतनी अच्छी होती हैं कि उनके नाम में ही जवाब छुपा होता है, जैसे कि स्लिनेक्स। यहां देखिए, एसएल मतलब श्रीलंका, आईएन मतलब इंडिया और एक्स का मतलब एक्सरसाइज। इसके लिए तो किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, नाम खुद ही सब बता रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ जो एक्सरसाइजेज होती हैं उन पर नजर डालते हैं। यहां हम नामों को देशों की पहचान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वज्र प्रहार, ये होती है भारत और यूएसए के बीच। अब देखिए, वज्र किसका हथियार था? इंद्र का, जो सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते थे। तो आज की दुनिया में मॉडर्न वज्र किसके पास है? मतलब सबसे शक्तिशाली देश कौन है? जवाब है यूएसए। तो वज्र प्रहार मतलब यूएसए। अगला नाम है अजय वॉरियर। अजय का मतलब होता है जिसे कोई हरा न सके, इनविंसिबल। अब जरा इतिहास में चलिए, कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसके बारे में कहा जाता था कि उनका सूरज कभी नहीं डूबता, जो खुद को अजय समझता था? बिल्कुल, ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि यूके। अब है एक्सरसाइज शक्ति। ये तो बहुत ही आसान है। सोचिए, जिसके पास शक्ति होती है, पावर होती है, उसके बहुत सारे फैंस होते हैं, है ना? और फैंस से कौन सा देश याद आता है? फ्रांस। बस हो गया याद। अगली है इंद्र। ये भारत और रशिया के बीच होती है। अच्छा, पुरानी कहानियों में देवता इंद्र का स्वभाव कैसा था? वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, मतलब रूस जाते थे। और रूस जाने से हमें कौन सा देश याद आएगा? रशिया। तो इंद्र का गुस्सा हमें सही जवाब तक ले आया। ठीक है, तो अब कुछ और जरूरी एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। दुनिया भर से कुछ और यादगार ट्रिक्स आने वाली हैं। एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन, जो भारत और इजिप्ट के बीच होती है। अब सोचिए, जब साइक्लोन यानी चक्रवात आता है तो क्या होता है? सब कुछ आपस में मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। और मिश्रित से क्या शब्द बनता है? मिस्र। और इजिप्ट को हिंदी में मिस्र ही तो कहते हैं। अगली एक्सरसाइज है एकता, भारत और मालदीव्स के बीच। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो थोड़ी शरारती सी है। एकता को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एक थी। एक थी क्या? एक माल। ये एक स्लैंग है और माल से हमें याद रखना है मालदीव्स। और मैं यहां एक बात साफ कर देना चाहता हूं। उम्मीद है कि इस ट्रिक को पॉजिटिव तरीके से लिया जाएगा। मेरा मकसद किसी भी तरह की नेगेटिविटी फैलाना बिल्कुल नहीं है। बस एक आसान से आसान तरीका बताना है ताकि आपको रटना ना पड़े। स्लिनेक्स की तरह ही एक और एक्सरसाइज है IMT ट्राइलैट। ये भी अपने नाम में ही सब कुछ बता देती है।
I से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया। और ट्राइलैट का मतलब हुआ ट्राइलैटरल यानी त्रिपक्षीय। यहां भी कोई ट्रिक नहीं, बस नाम ही काफी है। तो चलिए, अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं कि ये ट्रिक्स कितनी असरदार रहीं। तैयार हैं? पहला सवाल आपके लिए। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति भारत और किस दूसरे देश के बीच होती है? याद कीजिए, शक्ति क्या ट्रिक थी इसकी? जवाब है फ्रांस, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है उसके बहुत सारे फैंस होते हैं। मुझे यकीन है ये सबको याद आ गया होगा। चलिए, अगला सवाल। मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, इसमें भारत के साथ कौन सा देश है? दिमाग में वो तस्वीर लाइए जो हमने बनाई थी। और सही जवाब है मंगोलिया। याद आया वो हाथी जिसे गोलियां लगी थी? देखा, ये ट्रिक्स वाकई काम करती हैं। तो ये तो थी ट्रिक्स, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। सिर्फ नाम याद करने से आगे बढ़कर क्या हमने कभी सोचा है कि ये बढ़ती हुई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज 21वीं सदी में ग्लोबल कोऑपरेशन और बदलते रिश्तों के बारे में क्या इशारा करती हैं? ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स नहीं हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा हैं।